Every month, a man consumes 20 kg of rice and 10 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in the total expenditure of 300 per month for rice and wheat combined. If the price of wheat is increased by 20%, what percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of 300? Given the price of rice and consumption of wheat is constant. देखो सवाल कह रहा है कि हर महीने 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का कंजम्पशन होता है और उनका जो टोटल खर्च होता है वो 300 रुपये महीने होता है। जो राइस का प्राइस है व्हीट के प्राइस का 20% है। अगर गेहूं का जो प्राइस है वो 20% बढ़ा दिया जाएगा और चावल का जो प्राइस है उसको उतना ही किया जाए तो 300 रुपये में कितना चावल का जो वाटर रिडक्शन, तो चावल के कंजप्शन में कितनी कमी की जाए कि वो जो 300 रुपये खर्च होते थे अब भी 300 रुपये खर्च हो। देखो कंजम्पशन ये है राइस, ये है व्हीट, ये था 20 kg और ये था 8 kg। पैसे कितने पड़ते हैं 20%। अगर ये 5 है तो ये हाँ 1, ठीक है। ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन और इसमें जो खर्च होता है वो होता है 300 रुपये। अगर 20 गुणे x करेंगे, इसको x मान लेते हैं रेशियो में, और प्लस 8 गुणे 5x करेंगे तो ये आएगा 300 रुपये। और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, 60 x की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब ये जो है राइस जो है वो 5 रुपये kg है और जो व्हीट है वो 25 रुपये kg है। अब कह रहा है कि जो व्हीट है वो 20% बढ़ रहा। अगर इसको 20 करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, मतलब 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो अगर है तो 8 kg, क्योंकि हमने जो है व्हीट को अभी भी उतना ही रखा है, तो ये हो जाएगा 240 रुपये। व्हीट की कीमत 240 रुपये हो गई, लेकिन हमें 300 रुपये ही खर्च करने हैं। अब हमारे पास खर्च करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपये बचे। अगर 60 रुपये हैं, 5 किलो राशन है, राइस मिल रहा है तो कितना 12 kg। पहले हम 20 kg खर्च करते थे, 20 kg कंजम्पशन करते थे राइस का, अब सिर्फ 12 kg। तो कह रहा है कि कितना कंजम्पशन कम कर दिया जाए, कितने परसेंट। ये 20% पहले था, अब 12% हो गया, तो 4 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 3। मतलब कि 3/5 बचा है, तो फिर हमने कितना कम किया 2/5, जो कि आएगा 40%। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर।